राधे राधे। भगवान राम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अवतार लिए। यह कहानी तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ में कितने दिन रहे? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग का वर्णन विस्तार से किया है। इसके अलावा महर्षि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के संवाद में भी इस प्रसंग का जिक्र मिलता है। इसमें कहा गया है कि भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ को पुत्र न होने की चिंता माघ महीने में हुई थी। मकर संक्रांति के बाद वह गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी चिंता लेकर पहुंचे और जिस समय दशरथ जी यह चिंता जाहिर कर रहे थे उस समय ऋषि वशिष्ठ मुस्कुरा रहे थे। दशरथ जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब में वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ब्राह्मण के लिए कर्मकांड कोई श्रेष्ठ काम नहीं है, बावजूद इसके वह 10 पीढ़ियों से रघुवंश में पुरोहित का काम करते आ रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा कि वह खुद उन पलों का इंतजार कर रहे हैं जिसकी चिंता लेकर चक्रवर्ती जी उनके पास आए हैं। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर दशरथ जी ने उसे साफ साफ कहने का आग्रह किया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उनके घर एक नहीं बल्कि 4 पुत्र आने वाले हैं। यह चारों पुत्र कोई सामान्य इंसान नहीं होंगे, बल्कि खुद भगवान नारायण अपने सभी अंशों के साथ अवतार लेने वाले हैं। उस समय वशिष्ठ की ही सलाह पर महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी। इसी यज्ञ में साक्षात अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए थे और इसी चरु को ग्रहण करने से राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा गर्भवती हुई थी। मानस में ही कथा आती है कि उसी समय तीनों माताओं के गर्भ में भगवान अपने अंशों के साथ विराजमान हो गए और उसके बाद तीनों माताओं के सौंदर्य में निखार आ गया। उसी समय से अवध में मंगल ही मंगल होने लगे। कथा आती है कि गर्भ में आने के बाद भगवान ने विधि के विधान को भी बदल दिया। कायदे से उन्हें 9 माह के बाद ही गर्भ से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वसंत ऋतु के आने का इंतजार किया। भगवान राम चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के ठीक 12 बजे अपने चतुर्भुज स्वरूप में माता के सामने प्रकट हुए थे। वहीं कुछ ही क्षणों के अंतराल से माता कैकेयी के उदर से भरत और माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। श्री रामचरितमानस के मुताबिक माता के गर्भ से भगवान जन्म नहीं लिए बल्कि अवतरित हुए थे। इसलिए अपने सामने चतुर्भुज रूप में दुशाला ओढ़े भगवान को देखकर भी माता कौशल्या को पहले भरोसा नहीं हुआ। उस समय भगवान ने उन्हें समझाया। भगवान ने माता का संशय दूर करते हुए बताया कि वह पहली बार पृथ्वी पर मानव रूप में आए हैं और उन्हें इस मृत्यु लोक में कुछ चरित्र करने हैं, इसलिए उन्हें इस रूप में आना पड़ा है। हालांकि माता ने आग्रह किया कि वह पुत्र रूप में आए हैं तो उन्हें पहले शिशु लीला तो करनी ही होगी। माता के इसी आग्रह पर भगवान ने पहले अपने दोनों हाथ हटाए, शिशु रूप लिया, फिर वस्त्र त्यागी। यही नहीं, उन्होंने माता के कहने पर रोने का नाटक भी किया। भगवान के इस रूप को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए। तो ऐसे हुआ था श्री राम का जन्म। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।